औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज की इस मजलिस में औलाद की तालीम और तरबियत में वालिदैन के किरदार पर चंद नुकात जो बहुत ही नाजुक मौजू है समाअत फरमाएँ और अमल पैरा होने की कोशिश करें। कुरान पाक और हदीस में वालिदैन को बार बार ये नसीहत की गई है कि अपने औलाद को दीन और अखलाक और अच्छी आदत की तालीम दें। औलाद की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार निहायत अहम, बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखता है। एक बच्चा फितरतन खाली तख्ती की मानिंद इस दुनिया में आता है, उस पर जो पहला असर डाला जाता है वह वालिदैन का ही होता है। इसलिए माँ बाप दोनों को यह जिम्मेदारी संजीदगी से निभानी चाहिए। चंद नुकात बहुत अहम है और गौर से समाअत फरमाएं और अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा होने की कोशिश करें। पहला, दीनी तरबियत। बच्चे को नेक और सालेह बनाने के लिए वालिदैन को सबसे पहले उसकी दीनी बुनियाद मजबूत करनी चाहिए। सबसे पहले वालिदैन बच्चों की तौहीद, ईमान और नमाज जैसी बुनियादी इबादत की तरबियत दें। कुरान पाक में भी इरशाद है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी इस पर कायम रहो। नमाज, कुरान की तिलावत, इस्लामी अखलाक व अक़दार और हलाल व हराम की तमीज़ घर के माहौल से सिखाई जाती है। यह दीनी तरबियत है। यह सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इसको निभाएं। दूसरा, अखलाकी तरबियत। बच्चे के किरदार व आदात की तश्कील वालिदैन के रवैये से होती है। वालिदैन झूठ से परहेज़ करें, बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफ़क़त की अमली मिसाल पेश करें। बच्चे अपने वालिदैन की ज़िंदगी को देख कर सीखते हैं, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो सच्चाई, अदल, रहमदिली, सब्र और एहतराम जैसी खूबियाँ अपने अमल से बच्चों को सिखाएं। जैसे आप बोलते हैं, बोलने से नहीं सीखेंगे, बच्चे आपके अमल को देखकर असर लेंगे। तीसरा जो अहम नुकात है, अच्छी सोहबत और माहौल। बच्चों को नेक दोस्तों और अच्छे माहौल में रखना बहुत ज़रूरी है। यह वालिदैन की जिम्मेदारी है ताकि बुरी आदत और बुरी गलत सोहबत से वो बचे। इंसान भला है जिसे सोहबत भली मिले, लेकिन वही बुरा है जिसे सोहबत बुरी मिले। वालिदैन ये बात भी याद रखें कि बच्चों की तरबियत हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से होनी चाहिए। बच्चों पर सख्ती और तशद्दुद उनके दिलों में नफ़रत पैदा करता है, जबकि मोहब्बत और नरमी से उनकी शख्सियत में एतमाद और सुकून पैदा होता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की बात सुने, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी गलतियों पर प्यार से उनको समझाएं। पांचवा नुक्ता, तालीम और हुनर। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी इल्म और कोई हुनर सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा माशी तौर पर मुस्तहकम हो और दूसरों का मोहताज ना बने। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के हक़ में दुआओं का एहतमाम करें। वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बहुत असर रखती है, इसलिए कि हमेशा बच्चों की हिदायत, सेहत और कामयाबी की दुआ करते रहिए, करते रहना चाहिए। खुलासा, औलाद अल्लाह ताला की अमानत है और वालिदैन को इसकी सही तरबियत करके नेक मुसलमान बनाना फ़र्ज़ है। अगर वालिदैन यह जिम्मेदारी अदा करें, ना तो सिर्फ दुनिया उसकी संवरती है, बल्कि आखिरत में भी वालिदैन के लिए वह सदक़े जारिया बन जाती है। औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत और उसकी सही तरबियत वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर कायम रहो। याद रखें, बच्चे वो नहीं सुनते जो आप कहते हैं, सीखते हैं जो आप करते हैं। अगर वालिदैन दीन, अखलाक और
محبت سے رہنمائی کریں تو یہی اولاد ان کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آخر میں اس نظم کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ اولاد ہے امانت رب کی عطا کا نور، والدین پہ قرض ہے دین و ادب کا شعور۔ اولاد ہے امانت رب کی عطا کا نور، والدین پہ قرض ہے دین و ادب کا شعور۔ ماں کی گود ہے مدرسہ باپ ہے رہنما، ماں کی گود ہے مدرسہ باپ ہے رہنما۔ کردار سے سیکھیں گے نیکی کا راستہ، محبت سے سمجھانا، نماز کی رہنمائی قرآن سے جوڑنا۔ اگر میں دل میں تقویٰ ہو زباں پر سچائی، تو اولاد بنے گی ماں باپ کی پرچھائی۔ یاد رکھیں، اگر دل میں تقویٰ ہو زباں پر سچائی، تو اولاد بنے گی ماں باپ کی پرچھائی۔ دنیا میں سکون آخرت میں سہارا، نیک تربیت والا بچہ ہے صدقہ جاریہ ہمارا، نیک تربیت والا بچہ صدقہ جاریہ ہمارا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔